नमस्कार दोस्तों, मैं शिव राजपूत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू पर स्वागत करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं हिंदी, जो कि हमारा प्रतिज्ञा बैच है। हमने स्टार्ट किया, इसमें हम आपको पूरी हिंदी पढ़ाएंगे सभी यूपी के एग्जाम्स के लिए, या एसएससी जीडी हो या यूपी कांस्टेबल हो, यूपीएसआई हो, आप किसी के लिए भी पढ़ सकते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए। तो आज की जैसे कि हमारी पहली क्लास है, तो ये रोज डेली आपको 3 बजे मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कैसे क्या होता है, कंप्लीट कारक आज की इस वीडियो में खत्म कर देंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो जैसे कि आज के चैप्टर है हमारा कारक, के सभी एग्जाम्स के लिए है। जैसे कि यूपी पुलिस की अपकमिंग वैकेंसी जो है उनके लिए भी है, वैसे एसएससी जीडी भी आपका एग्जाम आ रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कारक होता क्या है? कारक, जैसे कि पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। तो इसमें जैसे कि कारक जो होता है वह विभिन्न संज्ञाओं, सर्वनामों को क्रिया के साथ जोड़ने का काम करता है। कारक क्या होता है? जो विभिन्न प्रकार की संज्ञाओं, सर्वनामों को क्रिया के साथ जोड़ता है। सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है। आप लोग कॉपी कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, जो जो मैं बताता हूँ सब नोट करते जाइएगा, ठीक है। नोट्स बना लीजिएगा, और इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपने परिभाषा देख ली, कारक क्या होता है, क्या काम होता है कारक का। तो कारक का अर्थ है क्रिया करने वाला। इसका सिंपल सा अर्थ आपको याद कर लेना है, क्रिया करने वाला, ठीक है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। राम ने सत्य को पाने के लिए रावण का वध किया। यहाँ पे ने, को, के लिए, का, ये सभी हमारे कारक है, ठीक है। जैसे कि राम, राम ने सत्य को, राम और सत्य को किसने जोड़ा? ने, तो ये ने कारक हो गया। सत्य और पाने को किसने जोड़ा? को, तो सभी कारक हो गए, आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो विभक्ति, प्रसर्ग और कारक चिन्ह तीनों चीजें, मतलब तीनों कारक को ही कहते हैं। आप विभक्ति कह दीजिए, प्रसर्ग कह दीजिए, या कारक चिन्ह कह दीजिए। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि विभक्ति हम किसे कहते हैं, तो उसमें कारक ऑप्शन रहेगा, आप कारक को टिक कर दीजिए। जैसे प्रसर्ग पूछ लेगा तो आप कारक को टिक कर दीजिए, ठीक है। इसकी भी डेफिनेशन वही होगी, संज्ञा, सर्वनाम आदि को क्रिया के साथ जोड़ने वाले शब्दों को विभक्ति, प्रसर्ग, कारक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। कारक के प्रकार आपसे एग्जाम में बहुत पूछता है कि कारक के मुख्य प्रकार कितने होते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन आ गया, कई बार पूछा भी गया है, कारक के मुख्य प्रकार कितने होते हैं। तो कारक के मुख्य 8 प्रकार होते हैं, ठीक है। 8 मुख्य प्रकार के कारक होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से कारक होते हैं। तो ये जैसे कि हम लोग आपको दिखा रहे हैं, मतलब आपको दिखा दें, समझा रहे दे रहे हैं शॉर्ट में कि कौन सा कारक होता है, कैसे कौन कार्य करता है, ठीक है। तो सबसे पहले कारक होता है कर्ता कारक, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे वो हरे हो, ठीक है। ये आप सब लोग जानते होंगे, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे हिंदी में सब, ठीक है। तो चलिए सबका वर्क देख लेते हैं। जैसे कि पहला होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक का कार्य का होता है क्रिया को करने वाला। जो कर्ता का कार्य का होता है, क्रिया को करने वाला है। इसमें विभक्ति आती है ने, ठीक है। इसमें ने विभक्ति आती है, कभी कभी ये बिना चिन्ह के भी आ जाता है, वहाँ पे आपको पहचानना होता है। सेंटेंस जो होता है उसकी मीनिंग के बेसिस पे आपको वहाँ पे पता करना होता है कि कौन सा कारक है, ठीक है। दूसरा कारक होता है हमारा कर्म कारक, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि जिस क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्या अर्थ होता है इसका? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। इसमें भी विभक्ति को आती है, ठीक है। कभी कभी बिना चिन्ह के आ जाता है, कर्म कारक कहलाता है, ठीक है। कर्म कारक की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। करण, करण होता है, इसको यूज करते हैं साधन या पास के लिए, ठीक है। जिस साधन से क्रिया हो उसे क्या कहते हैं? करण कारक, ठीक है। जिस साधन से क्रिया हो, जैसे कि से के द्वारा साथ ही विभक्ति इसके चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे से के द्वारा साथ आएगा वहाँ पे करण होगा, ठीक है। अगर साधन या पास की बात करें, ठीक है।
संप्रदान, संप्रदान जिसके लिए क्रिया की गई हो, ठीक है, इसका अर्थ होता है जिसके लिए क्रिया की गई हो, उसे संप्रदान कहते हैं। इसके विभक्ति प्रसर्ग कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए, को, के निमित्त, ठीक है। ये सब अभी हम आपको सेंटेंस में यूज करके दिखाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। पांचवा होता है हमारा अपादान कारक। अपादान का मतलब होता है अलगाव, ठीक है। अलगाव जिससे पृथकता होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति पृथक चिन्ह से होता है, जहाँ पे अलगाव की स्थिति या दूरी की स्थिति आती है वहां पे से का यूज होता है। जैसे लड़की बस से कूद गई, वहां पे होगा अपादान कारक, ठीक है। वहां पे से विभक्ति यूज होगी, ठीक है। से करण से भी होगा, करण में भी होगा, तो आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा सा आपको चार्ट में हम बता दे रहे हैं सिंपली शॉर्ट में, ठीक है। संबंध होता है, संबंध रिश्तों के लिए यूज होता है, जिससे संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। इसके विभक्ति प्रसार कारक चिन्ह होते हैं का, की, के, रा, री, रे, ठीक है। अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे सब। एक होता है सातवां अधिकरण। अधिकरण में काल आता है, ठीक है। अधिकरण में काल भी आ जाता है, और किसी स्थान की बात करते हैं तो वहाँ पे अधिकरण कारक आता है, ठीक है। क्रिया को करने का आधार या स्थान, ये डिफरेंस है। जहाँ पे क्रिया को करने के मतलब क्रिया को करने का आधार या स्थान जहाँ पे बात होती है वो वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। इसमें काल का भी जिक्र हो जाता है, ठीक है, कभी कभी। इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं में, पर, ये दो होते हैं, ठीक है। लास्ट होता है हमारा आठवां नंबर संबोधन कारक। इसमें क्रिया को पुकारना या संबोधित करना, क्रिया को पुकारना या संबोधित करना उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक का कहते हैं। इसमें हे, हो, अरे, हो, ऐसे होते हैं ना कुछ वर्ड, इनको विभक्ति चिन्ह कहते हैं, ठीक है। ये जहाँ पे यूज होंगे वहाँ पे संबोधन कारक होगा, ठीक है। एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछेंगे, ये विभक्ति या प्रसर्ग आपको दे दिए जाएंगे और पूछ लेंगे इसमें कौन सा कारक है, तो आपको इनके बेसिस पे इनको पहचानना, ठीक है। इनके विभक्ति के विभक्ति प्रसर्ग चिन्हों के आधार पर कारों को पहचानना होगा, ठीक है। बहुत ईजी होता है दोस्तों, अच्छे से आप लोग पढ़िएगा और नोट साथ साथ बनाते जाइएगा। तो देखते हैं अब सब कुछ बारी बारी से। सबसे पहले हम समझते हैं कि कर्ता कारक क्या होता है, ठीक है। अब एक एक सेंटेंस पे यूज करके हम आपको बताएंगे, ठीक है। कर्ता देखिए पहला, छात्र ने पुस्तक पढ़ी। जैसे कि हमने बताया था कर्ता कारक का विभक्ति विभक्ति क्या होती है कर्ता कारक में? ने। तो आप पहचान लेंगे छात्र ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पे आपको हम बताए थे क्या कौन सा, ठीक है। छात्र जो है ये है कर्ता, पुस्तक जो है ये है कर्म, पुस्तक कर्म है, छात्र करता है, पढ़ी क्रिया है, ठीक है। इसमें ना, ने, का ये कारक चिन्ह है, ठीक है। आप आपने समझ लिया, ये जो कर्ता और कर्म को जोड़ रहा है यही होता है कारक, ठीक है। आप समझ में आ गया आपको अच्छे से। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सूर्य चमकता है। जैसे कि कोई चीज होती है जो कि उस चीज की जैसे कि आदत है, ठीक है, किसी चीज की, जैसे सूर्य चमकता है, सूर्य उगता है, डेली बेसिस पे जो काम होता है डेली तौर पे। जैसे कि सूर्य पूर्व से निकलता है, ठीक है। इसमें भी कोई भी कारक चिन्ह आपको नहीं मिलेगा, पर आपको ऐसे पहचान लेना है कि यहाँ पे कर्ता कारक होता है, ठीक है। आप सिंपल सा एक मतलब कि समझिए कि सूर्य चमकता है, मतलब कि यहाँ पे कार्य हो रहा है, ठीक है, कोई, तो यहाँ पे कर्ता कारक होगा, ठीक है। सूर्य कुछ कर रहा है, ठीक है, तो सूर्य क्या कर रहा है? चमक रहा है, तो आप ऐसे पहचान लीजिएगा, ठीक है। तीसरा, बादल गरजते हैं। यहाँ पे देखिए बादल भी कुछ कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे बादल करता हो गया, यहाँ पे सूर्य करता होगा, ठीक है। यहाँ पे केवल ने विभक्ति नहीं आई है, ठीक है। ऐसे अगर लिखेंगे सूर्य ने चमकता है तो गलत माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे विभक्ति का यूज नहीं करते हैं। आप सेंटेंस पढ़ के पहचान लीजिएगा, ठीक है। आप अर्थ निकालिए अच्छे से सेंटेंस का, उसके बाद आपको डिसाइड करना है। जैसे कि बादल गरजते हैं मतलब बादल कुछ काम कर रहे हैं, तो बादल क्या कहते हैं? बादल को कर्ता कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। चौथा हो गया, शीतल ने गीत गाया। शीतल यहाँ पे हो गई कर्ता, गीत हो गया कर्म, गाया हो गई क्रिया। तो कर्ता और कर्म को जोड़ रहा है कौन? ने कारक। ने कौन होता है? कर्ता कारक, ठीक है। तो आप लोग कर्ता कारक अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं। मोहन लिख रहा है, मतलब मोहन कुछ कार्य कर रहा है, इसका मतलब मोहन करता है, इसलिए यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। तो दूसरा हमारा आ गया कर्म कारक। देखिए कर्म कारक का क्या यूज होता है, ये इसमें आप ऐसे पढ़ेंगे, क्या या किसी का उत्तर, ठीक है। क्या किसी का उत्तर जहाँ पे आपको मिलेगा वहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिशा, तिथि या बार, जैसे कि
सोमवार, मंगलवार ऐसे हो गया, कोई तिथि आ गई या चारों ओर, तीनों ओर ऐसे कुछ अगर यूज़ होंगे इन तीनों में से तो वहाँ पे कर्म कारक होगा, ठीक है। और अगर क्या किसी का उत्तर होगा तो उसका भी कर्म कारक हो जाएगा। पहला सेंटेंस देखते हैं, रजनी ढोल बजा रही है, ठीक है। रजनी ढोलक बजा रही है, मतलब अगर ढोलक हटा देते हैं तो यहाँ पे आएगा ना, रजनी क्या बजा रही है, क्या बजा रही है रजनी, रजनी ढोलक बजा रही है, सिंपल सा आंसर, ठीक है। तो रजनी ने क्या किया, कर्म किया। यहाँ पे करता था, छात्र करता था, यहाँ पे रजनी जो है इसने कर्म किया, इसलिए कर्म कारक आ गया। रजनी क्या बजा रही है, रजनी ढोलक बजा रही है। समझ में आया क्या किसी का उत्तर। ऐसे दूसरा देख लें, दूधिया ग्राहक को दूध देता है, ऐसे ही आप एक बार ऐसे सोचिए, दूधिया ग्राहक को क्या देता है, दूधिया ग्राहक को दूध देता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल दे दी, आपके चारों ओर दुश्मन है। मैंने बताया था ना, यहाँ पे चारों ओर, तीनों ओर, तिथि कोई आ गई, कोई बार आ गया तो यहाँ पे कर्म कारक होगा, ठीक है। आपके चारों ओर दुश्मन है, इसका मतलब कर्म कारक है, ठीक है यहाँ पे। तो चलिए आगे देख लेते हैं, करण कारक देख लीजिए, यहाँ पे साधन आएगा कोई, ठीक है। करण भी कोई साधन आता है। साधन जैसे आप समझ लीजिए, सुशील बस से स्कूल जाता है, ये देखिए यहाँ पे बस साधन आ गया, ठीक है। बस से स्कूल जाता है, साधन बस आया, ठीक है। बस के द्वारा जाएगा ना वो स्कूल। तो यहाँ पे जहाँ पे किसी चीज के द्वारा हम कहीं पे जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और वहां पे अगर से विभक्ति आती है तो वहां पे करण कारक होगा, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में, उसने पेंसिल से चित्र बनाया, यहाँ पे किसी के जरिए काम किया जाता है तो वहां पे करण कारक आ जाता है। जैसे उसने पेंसिल से आया ना, से, पेंसिल के द्वारा, पेंसिल से, ठीक है। यहाँ पे के द्वारा भी आ सकता है, ठीक है। तो जहाँ पे किसी चीज के यूज से कुछ किया जाता है, कहीं जाया जाता है किसी के जरिए, तो वहां पे करण कारक हो जाता है। तीसरा एग्जाम्पल, रविदास दाएं हाथ से लिखता है, मतलब कि वो दाएं हाथ से लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी करण कारक होगा क्योंकि वह दाएं हाथ से कुछ कार्य कर रहा है। चौथा हो गया, उसे पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया, यहाँ पे भी पत्र के जरिए उसे सूचित किया गया, के द्वारा उसे सूचित किया गया, उसे पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया, करण कारक हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आता हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको कमेंट में अच्छे से बता देंगे, ठीक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है। तो आपको पूरे जो भी नोट्स वगैरह होंगे हम व्हाट्सएप ग्रुप बना के वहाँ पे दे देंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। इसके हैंड रिटन नोट्स और ये जो क्लास का पीडीएफ है ये भी दोनों साथ साथ। और अगर हम कहेंगे तो आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे क्योंकि अपने हाथ की चीज़ें लिखी जल्दी याद होती हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कारक पे। ये चौथा कारक आएगा हमारा संप्रदान कारक। तो देखते हैं संप्रदान कारक में क्या होता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी, यहाँ पे किसी के लिए कोई कार्य करेगा, ठीक है। किसी के लिए कोई कार्य करेगा, जैसे अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। किसके लिए पुस्तक लिखी भाई, छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। अध्यापक ने किसने किसने लिखी, अध्यापक ने किसके लिए पुस्तक लिखी, छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। तो यहाँ पे के लिए, इसका सिंपल से याद रखना, जहाँ पे के लिए यूज होगा संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, पेट के वास्ते मनुष्य क्या कुछ नहीं करता। के वास्ते या के लिए, पेट के लिए लिख दीजिए या के वास्ते लिख दीजिए, मनुष्य क्या कुछ नहीं करता, इसे में किसी के, ठीक है। समझ आ गया, के लिए के वास्ते। तीसरा एग्जाम्पल, अपनी पुस्तक दूसरों को मत दो, इसे बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। इसे आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि कर्म में भी को आता है और यहाँ पे भी को आ रहा है संप्रदान। तो यहाँ पे को का अर्थ है, यहाँ पे बहुत बच्चे गलत करके आएंगे एग्जाम में। और जो एग्जामिनर होते हैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपको बिल्कुल, आप इसको देख के सबसे पहले, जो बच्चा अच्छे से डिटेल से नहीं पढ़ा होगा वो तो देखेगा, बस को आ गया, उसने भी बस को देखा, को देख के कर्म कारक लगा के चला आया, बट उसने नहीं देखा कि इस वाक्य का अर्थ क्या निकल रहा है, ठीक है। जैसे अपनी पुस्तक दूसरों को मत दो, इसका अर्थ क्या होगा, अपनी पुस्तक दूसरों के लिए मत दो, मतलब कि दूसरों को दोगे तो दूसरों के लिए ही तो दोगे ना पुस्तक, दूसरा वही लेगा तो पढ़ेगा जरूर। इसीलिए यहाँ पे इसका अर्थ को नहीं आएगा, यहाँ पे के लिए आएगा। एग्जामिनर ऐसे ही को लिख के देगा तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अपनी पुस्तक दूसरों के लिए मत दो, इसका अर्थ ये होगा, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये देखिए स्टार इसीलिए मैंने इसमें बना दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला कारक आएगा अपादान कारक, ठीक है। अपादान कारक ये बहुत इजी कारक होता है। अपादान का मतलब होता है अलगाव, जहाँ पे अलगाव की स्थिति क्रिएट होती है वहां पे होता है अपादान कारक।
तो सबसे पहला एग्जांपल, बिल्ली छत से कूद गई। देखिए अलगाव होगा, बिल्ली कहाँ से कूद गई, छत से कूद गई। छत और बिल्ली दोनों अलग हुई। समझ में आई आपको बात? बिल्ली और छत दोनों अलग हो गई ना, तो इसका मतलब अपादान कारक होगा। जहाँ भी अलगाव होगा से यूज होगा वहाँ पे अपादान कारक, और जहाँ पे से किसी साधन के लिए यूज होगा वहाँ पे संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान के, सॉरी संप्रदान बोल रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा पीछे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल, पेड़ से पत्ता गिर गया। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिर गया मतलब गिरा। पेड़ से पत्ता अलग हुआ, अलगाव आया। अब समझ में आया आपको? अलगाव हुआ, इसका मतलब अपादान कारक होगा वहां पे। ठीक है। तीसरा एग्जांपल, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। क्या इनका, इसका मतलब यमुना यमुनोत्री से अलग हो रही है, अलगाव की स्थिति आ रही है, इसीलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा। ठीक है। चौथा एग्जांपल, श्याम शेर से डरता है। इसका मतलब शेर से श्याम डरता है, इसका मतलब अलगाव होगा। अगर डरेगा तो भाई भागेगा शेर से, तो अलगाव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, जहाँ पे अलगाव की स्थिति आएगी वहाँ पे अपादान कारक होगा। तो चलिए अब संबंध कारक पढ़ लीजिए। संबंध कारक और इजी होता है, काकी के रारी रे आता है। इसमें केवल यही देखना होता है, संबंध देखना होता है भाई। परिवार में भाई बहन चाचा चाची से संबंध जैसे होता है, वैसे इसमें भी इसी के लिए इसका नाम संबंध कारक रखा गया है। जैसे पहला एग्जाम्पल, राम मोहन का मित्र है। राम किसका मित्र है भाई? मोहन का मित्र है। और मित्र क्या है? एक संबंध है, रिश्ता है। ठीक है, राम कौन है? मोहन का मित्र है। रिश्ते की बात आई, यहाँ पे संबंध होगा। ठीक है, कहा गया ना मोहन का मित्र है। अब समझ में आई, यहाँ पे संबंध क्रिएट होगा, वहाँ पे काकी के रारी रे। ठीक है, ऐसे वर्ड यूज होंगे। राम मोहन का मित्र है, इसके लिए संबंध है उनके बीच, इसीलिए कहा है। ठीक है, यह पुस्तक किसकी है भाई? समझ में आई बात? यह पुस्तक किसकी, की का मतलब काकी के रारी रे, हमने बताया था ना आपको, तो आपको समझ जाना चाहिए। यह भी किसी पुस्तक किसी से संबंधित है, तभी पूछी जा रही है भाई ये पुस्तक किसकी है। समझिए, आप अच्छे से समझ में आई बात कि संबंध कारक किसे कहते हैं। तीसरा एग्जांपल, जैसे यह पुस्तक मेरी है। कोई बोलेगा, आप पूछेंगे ये पुस्तक किसकी है भाई, तो बोलेगा ये पुस्तक मेरी है। इसका मतलब आपने पूछा ये पुस्तक किससे संबंधित है, तो उसने कहा है पुस्तक मुझसे संबंधित है, तो इसका मतलब संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अधिकरण कारक देख लीजिए। अधिकरण कारक में बेसिकली आपको काल या स्थिति या स्थान बताया जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे है, काल बताया जाएगा, बस समय की बात की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे पहला एग्जांपल, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। जैसे कोई चिड़िया है पेड़ पर बैठी है, कहाँ पर बैठी है भाई? पेड़ पर बैठी है। कोई चिड़िया बैठी है, कहाँ पर बैठी है? पेड़ पर बैठी है। ओके, समझ आ गया? कहाँ पर? पेड़ पर यहाँ पे आएगा में पर, वहाँ पे अधिकरण कारक होगा। एकदम इजी है, अच्छे से आप लोग नोट करके साथ में याद करते चलिएगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, राम कमरे में है। राम कहाँ पे भाई? राम कमरे में है। में का मतलब स्थिति, कहाँ पे है? कहाँ पे है इस समय? कमरे में है। में पर बताया था ना, अधिकरण में पर काल। ठीक है, काल का मतलब समय। अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आपको मजा भी आ रही होगी पढ़ने में। तो चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। शेर वन में रहता है भाई। शेर कहाँ पे रहता है? वन में रहता है शेर। चौथा एग्जांपल, परीक्षा मार्च में होगी भाई। खुशियां मनाओ, अभी तो और टाइम है, परीक्षा मार्च में होगी। अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर लो सभी लोग। परीक्षा मार्च में होगी। कब होगी? समय की बात आ गई, मार्च में होगी। पर और में जहाँ पे आता है वहाँ पे अधिकरण कार्य होता है। ठीक है। पांचवा एग्जांपल, राम अगले वर्ष आएगा भाई। कब आएगा राम? अगले वर्ष आएगा। तब तक इंतजार करो राम का भाई, अगले वर्ष आएगा राम। इसमें देखिए काल की बात आ गई। ठीक है, काल का मतलब समय की बात आ गई। ठीक है, तो चलिए अगले काल की ओर बढ़ते हैं, अगले कारक की ओर बढ़ते हैं। ये अधिकरण कारक हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये एक और एग्जांपल देख लीजिए, वह अगले साल आएगा। अरे वैसे ही है सेम। ठीक है, अगले साल अगले वर्ष आएगा, सेम चीज है। ठीक है, अधिकरण में ये तीनों चीजें आती हैं, में पर या कोई समय काल। ठीक है, तो हमारा लास्ट बचा है संबोधन कारक। इसके बाद हमारी क्लास हो जाएगी फिनिश। देखिए कितने जल्दी से 19 मिनट की क्लास में, 20 मिनट की क्लास में आपको पूरा समझा दिया। और आप लिख के ले लीजिए, ये यूपीएसआई हो या यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी कांस्टेबल, किसी में भी हो, जेल वार्डर, यूपी पुलिस में कोई भी हो, होमगार्ड, कोई सी एग्जाम, इस क्लास से बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। और एक क्वेश्चन आप लिख के ले लीजिए, पक्का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो बस यही क्लास आपको देखनी है। थोड़ी सी क्लास है, इतने जल्दी तैयार हो जाएंगे आपने सोचा नहीं था। बस
20 मिनट का और टाइम इसके बाद दे दीजिएगा। अच्छे से याद कर लेना, जो जो मैंने पढ़ा है रिवीजन कर लेना, परमानेंट दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, बस ये चैप्टर बंद करके रख दीजिए। 2-4 दिन में आपको रिवीजन करना होगा। ठीक है, हमारे साथ चलिएगा, पूरी हिंदी आपको तैयार कर देंगे, फुल में फुल स्कोर दिला देंगे। ठीक है, तो आखिरी कारक कारक पढ़ लेते हैं, संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या आता है? ये आता है, और ये देख रहे हैं, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क। इंग्लिश से बोलते हैं, हिंदी का पता नहीं। संबोधन का संबोधन चिन्ह कहते हैं शायद, संबोधक चिन्ह। हाँ, संबोधक चिन्ह कहते हैं। तो हे भगवान मुझे दुष्टों से बचाइए, यहाँ पे हे शब्द यूज हुआ, हे ओ अर, आपको बताया था ना, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, अरे जैसे कोई अचानक से हो गया, ये नहीं होगा, ये कहीं पे फंस गए, कुछ दुष्टों ने इन्हें घेर लिया, तो इन्होंने बोला हे भगवान मुझे दुष्टों से बचाइए, हे आया तो वहाँ पे संबोधन कारक होगा। दूसरा एग्जाम्पल, कहते हैं ना, घर में मेहमान आते, अजी श्रीमान तशरीफ लाइए, तो यहाँ पे अजी और ये संबोधक चिन्ह, ठीक है, आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों, ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आपको ये अच्छे से रिवीजन कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा आप। ये भी क्वेश्चन देखना, आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर लगाइएगा, और अगली क्लास भी हम कल अपलोड करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहना, आपको पूरी यूपीपीएससी की तैयारी करा देंगे और पूरे 37 स्कोर कराएंगे। ठीक है, इसके साथ साहित्य भी आपको पढ़ाएंगे जल्दी, और साहित्य के साथ आपको शब्दावली भी पूरी कंप्लीट कराएंगे, और शब्दावली इतनी अच्छी पढ़ाएंगे ना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपको हमारी शब्दावली से बाहर नहीं मिलेगा, और ग्रामर में भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, और साहित्य में भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग बस लास्ट तक जुड़े रहना, हमारे ऊपर ट्रस्ट बनाए रखना। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए, आपसे कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा।